Hello student, today we discuss our chapter microorganism and foil. Okay, previous lecture में जो हमने स्टडी किया था वो स्टडी किया था माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हैं और उनके 4 मेजर ग्रुप्स। वो ग्रुप्स कौन से थे आपको रिमाइंड होंगे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, आज हम डिस्कस करते हैं वैसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो माइक्रोस्कोपिक है, दैट्स मीन जो विजिबल है सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो ऐसा ही एक और है आपका वायरस, जो वो 4 मेजर ग्रुप में नहीं आता, उनसे अलग है वायरस। वायरस की बात करें तो इस ईयर में, इस 2020 में जो हम सफ़र कर रहे हैं, एक वायरस से सफ़र कर रहे हैं। आपको उसका नेम पता होगा, क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कैसा है? आपको बोला गया है कि आपको बाहर नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किसी चीज़ को अगर टच कर रहे हो आप तो आपको वॉश करने हैं हैंड्स, ऐसा बोला गया है। तो वो क्या है, जो कोरोना वायरस है, जो वो वायरस है वो भी माइक्रोस्कोपिक है। उसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते कि अब हमने देख लिया यहाँ पे वायरस है, यहाँ पे टच नहीं करना, ऐसा नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक है। क्लियर? तो कैसे हम उसको देख सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, अभी डिस्कस करते हैं। देख तो उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ कि आपने उसको टच किया तो क्या होता है, जो वायरस है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर। मतलब अगर आपने टच किया, आपकी स्किन पे आया, आपके अंदर जाएगा और फिर से पैदा होता रहेगा बार बार और बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ उसको एक लिविंग बॉडी चाहिए। ओके, क्लियर? बाकी सब जो थे वो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इसके लिए क्या है, लिविंग। ये नॉन लिविंग पे कुछ टाइम पीरियड के लिए करेगा। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जैसे आपकी कहीं पे आपने टच किया, बुक्स को टच किया, पेन को टच किया, तो वहाँ पे तो थोड़े टाइम के लिए होगा। ओके, बट अगर आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो रिप्रोड्यूस होता रहेगा, पैदा होता रहेगा और चलता रहेगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं अभी वायरस को। माइक्रोस्कोपिक है, is microscopic. Okay, it can reproduce only inside living bodies. क्लियर? ये सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेगा। आपको टच किया, आपके स्किन पे आया, अंदर जाएगा और पैदा होता रहेगा, आपकी स्किन के ऊपर भी बनता रहेगा, हर जगह रिप्रोड्यूस होता रहेगा। क्लियर? तो वायरस है। अब बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से वायरस हैं, तो आपका कोरोना वायरस है, ऐसे ही आपका HIV है, क्लियर, और पोलियो वायरस है। ये कुछ आपके वायरस है। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि ये सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव। नेक्स्ट आता है आपका वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव। क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ रहते हैं। ये हर जगह रहते हैं, आपके हर प्लेस पे, कोई भी चीज़ हो। अगर बात कर रहे हैं बहुत ठंडे एनवायरनमेंट की, जहाँ बिल्कुल मतलब जैसे बिल्कुल आइस कोल्ड क्लाइमेट है, बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ भी रहेंगे। या बात कर लो हॉट स्प्रिंग्स की, बिल्कुल गर्म पानी के जो आपके स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे भी रहेंगे आपके। डेजर्ट में भी रहते हैं, मर्सी लैंड में भी रहते हैं, मतलब हर प्लेस पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, दे can survive everywhere. हर जगह रहेंगे, from ice cold climate to hot springs, डेजर्ट में भी रहते हैं आपके जो
रेगिस्तान है वहाँ पे भी रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं और मर्सी लैंड में भी रहते हैं। क्लियर? तो मेन चीज़ ये है कि हर प्लेस पे रहते हैं, हर जगह रहते हैं, कोई वो नहीं है कि यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, यहाँ नहीं रह सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहेंगे आपके। ओके, तो हमने बात की वायरस की। वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए लिविंग बॉडी चाहिए आपकी, इसीलिए जो फोर्थ है उनसे डिफरेंट था ये। ओके, फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो आपके हर प्लेस पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। हमारे लिए कैसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? हम ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छे हैं, मतलब हेल्पफुल हैं कि नॉट हेल्पफुल है? क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं यूजफुल हैं कि हार्मफुल हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम बात करेंगे यूजफुलनेस की। यूजफुल हैं या फिर बोल सकते हैं बेनिफिशियल है कि नहीं हमारे लिए, हेल्पफुल है कि नहीं हमारे लिए। ओके, तो बात करते हैं कैसे हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, मतलब हमारी हेल्प भी करते हैं और हमको हार्म भी करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारे उनके यूजफुलनेस की, बेनिफिशियल मतलब हमारे लिए कितने अच्छे हैं, लाभदायक कितने हैं, हमें कितनी चीज़ें देते हैं, उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं मेन कि हम कहाँ कहाँ उन्हें यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट है इन फूड इंडस्ट्री। जो खाना बनाने वाली इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, अभी डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। इन बेवरेज इंडस्ट्री, ये बेवरेज क्या है, ये वर्ड आप में से बहुत सारे जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो अब सुन लीजिए। बेवरेज क्या है? जो भी आप ड्रिंकिंग में चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी पेय पदार्थ हैं आपके, वाटर को छोड़कर मतलब पानी को छोड़कर, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, ठीक है, और आप जो भी चीज़ें पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, वो सब क्या है आपकी बेवरेज। ओके, तो वहाँ पे यूज़ होता है इसका। और कहाँ होता है? इन मेडिसिन प्रोडक्शन में होता है, दवाई बनाने में भी इनका यूज़ होता है भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन होता है जो इंजेक्शन बनाए जाते हैं आपके, जिनको हिंदी में बोलते हैं टीका, तो उसमें भी होता है। ओके, कहाँ होता है? इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल करते हैं भाई ये। और कहाँ होता है? इन इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, आपकी सोयल को फर्टाइल करने में। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सोयल फर्टिलिटी के लिए। क्लियर? सोयल फर्टिलिटी के लिए हमने पढ़ा था कि जो इंक्रीज करते हैं सोयल की फर्टिलिटी का वो क्या थे? मैन्योर और फर्टिलाइज़र, तो वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो ये सब थे मेन पॉइंट कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं? फूड इंडस्ट्री में, मतलब वो सारी कंपनीज जो खाना बनाती है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं हमारी। बेवरेज इंडस्ट्री में वो सारी कंपनीज जो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, कॉफ़ी, टी ये सब बनाती है वहाँ। मेडिसिन प्रोडक्शन, जो दवाई बनाती है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। इन वैक्सीन प्रोडक्शन, जो आपके इंजेक्शन बनाती है कंपनीज, वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। इन इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, आपकी जो सोयल है उसको फर्टाइल बनाते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं कि आपकी क्रॉप और अच्छी हो और ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। क्लियर? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सबको डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट है फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं। ओके, तो फूड इंडस्ट्री में कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट इज फूड इंडस्ट्री।
फूड इंडस्ट्री में कैसे, पहले देखते हैं। हम सबसे पहले फूड की बात करते हैं अपने घर से। ओके, हम हर रोज़ क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं। किससे बनती है दही? दूध से बनती है, मतलब मिल्क से बनती है ना। हम मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। वो कैसे बनती है? आप क्या करते हो, थोड़ी सी लस्सी वगैरह लेते हो, उसे गरम जैसा भी आपका मिल्क है उसमें डालते हो और फिर सुबह उठ के देखते हो तो दही बनी मिलती है। ऐसा ही होता है सबके घर में। तो वो कैसे हुआ? वहाँ पे आपका एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्लियर? उसको बोलते हैं कर्ड बैक्टीरिया। वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है कर्ड की फॉर्मेशन को। प्रमोट का मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। वो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया पैदा करता रहता है जिससे क्या बन जाए, कर्ड बन जाए। ठीक है, तो फर्स्ट है फूड इंडस्ट्री। क्या है फर्स्ट में? इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क with the help of लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपको स्पेलिंग भी लर्न करनी है और अच्छे से करनी है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसको कर्ड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, कर्ड बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क्स में, विच बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, जिसको कर्ड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके, और क्या यूज है? अब हमने पढ़ लिया कि कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट करते हैं कि वो और क्या चीज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा यीस्ट है, जो हमारी फंगी की कैटेगरी में आता है, यीस्ट हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म करने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड आप खाते हैं वो, केक, जो केक खाते हैं, एंड पेस्ट्रीज। तो सब लोगों ने खाए हैं, ब्रेड भी, केक भी और पेस्ट्रीज भी। ओके, तो वो कैसे बनती हैं? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती हैं। ठीक है, तो ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज को कौन बनाता है? यीस्ट बनाता है। वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यीस्ट। ओके, तो ये था हमारा फूड इंडस्ट्री में, कि फूड इंडस्ट्री में जो केक बनते हैं, पेस्ट्री बनती है, जो ब्रेड बनते हैं या फिर कर्ड बनती है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनी। क्लियर? तो कर्ड किससे बनी थी? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। और ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज किससे बनी है आपके? यीस्ट की हेल्प से। क्लियर? तो यहाँ से यही मेन था आपका कि फूड इंडस्ट्री में कौन से थे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारा क्या था नेक्स्ट? इन बेवरेज इंडस्ट्री। तो सेकंड डिस्कस करते हैं, इन बेवरेज इंडस्ट्री। अब बेवरेज आपको रिमाइंड है, मैंने अभी भी आपको बताया था क्या होते हैं। वाटर को छोड़ के जो भी ड्रिंकिंग आप चीज़ें यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कर रहे हैं, वो सब क्या है आपकी? बेवरेज। ओके, तो बेवरेज इंडस्ट्री में कैसे करते हैं? अभी जो यीस्ट हमारा फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ब्रेड बना रहा था, केक बना रहा था, पेस्ट्री बना रहा था, वही यीस्ट हमारी हेल्प करता है अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और विनेगर बनाने में। ओके, सो वही यीस्ट है आपका जो फंगी वाला था। यीस्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप फॉर्म करना लिख सकते हो, प्रोडक्शन लिख सकते हो, मेकिंग लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ वाइन, अल्कोहल और एंड विनेगर बनाने में। विनेगर होता है आपका सिरका, जिसको आप यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब बनाने में।
कौन हेल्प करता है? यीस्ट करता है। अब यहाँ से एक प्रोसेस भी है आपका, फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्लियर? वो क्या होता है? फर्मेंटेशन। क्लियर? इंपॉर्टेंट है बहुत ही। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? जब आप शुगर से अल्कोहल बना रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, शुगर, दैट्स मीन आपकी चीनी जो मीठा है शुगर केन से जो मिली है, उससे आप अल्कोहल बना रहे हो, शराब बना रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, यीस्ट की हेल्प से बना रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस of conversion of sugar into alcohol, sugar into alcohol with the help of, किसकी हेल्प से? with the help of yeast is called फर्मेंटेशन। क्लियर? समझ में आया? तो फर्मेंटेशन क्या था? वो प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं अपनी शुगर को अल्कोहल में, और किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से। तो वो क्या है आपका? फर्मेंटेशन प्रोसेस। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस था वो डिस्कवर किसने किया, किसने बनाया, किसने पहली बार प्रिपेयर करके देखा कि शुगर से अल्कोहल बन सकती है। ओके, तो वो थे हमारे लुईस पास्चर। फर्मेंटेशन was discovered by लुईस पास्चर। तो ये आपका साइंटिस्ट का नेम भी इम्पोर्टेंट है और डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी अल्कोहल वाइन जो बनी है वो किसकी हेल्प से बनी है, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म ने हेल्प किया है? तो किसने किया है? यीस्ट ने हेल्प किया है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और किसने डिस्कवर किया? लुईस पास्चर ने। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन अराइजेज होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा इन मेडिसिन। तो मेडिसिन की बात करते हैं कि मेडिसिन प्रिपेयर करने में, प्रोडक्शन करने में कैसे हेल्पफुल है। ओके, तो नेक्स्ट इज इन मेडिसिन प्रोडक्शन। क्लियर? तो मेडिसिन प्रोडक्शन की बात करते हैं। मेडिसिन प्रोडक्शन में क्या है आपका कि जो हमारी दवाई बनती है उसको कैसे बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमारी मेडिसिन भी बनती है और उन मेडिसिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्लियर? क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन सी है? वो मेडिसिन जो भी हमारे डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, उनको रोकती है या फिर उनको मार देती है। ठीक है, उनको रोकती है या फिर मार देती है, वो मेडिसिन क्या है? एंटीबायोटिक्स। ओके, कौन सी मेडिसिन? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनी है और क्या करती है? वो दूसरे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है आपका, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ओके, एंटीबायोटिक्स क्या है? मेडिसिन that are prepared by microorganisms to kill or stop the growth of
other disease causing microorganisms या फिर आप बोल सकते हो और हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो आपके एंटीबायोटिक्स क्या है? वो मेडिसिन, वो दवाई जो दूसरे जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार देती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती है, वहीं पे ख़त्म कर देती है उनको। ठीक है, तो वो क्या है आपकी एंटीबायोटिक्स। समझ में आ गया? मतलब वो वाली मेडिसिन जो किससे बनी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है, और किनको मारती है? जो दूसरे गंदे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म कर देती है, वो क्या है? एंटीबायोटिक्स। ओके, मेडिसिन डेट आर प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल, किसके लिए? किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे डिसीज कॉज कर रहे हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है, वो क्या है आपकी? एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। तो आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, दो तो माइसिन हो गए आपके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। आपको एग्जाम्पल भी लर्न करना है। क्लियर? थर्ड क्या है? टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है आपके? ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स तो हो गई। अब एंटीबायोटिक्स क्या हमारे जो 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी किए थे उनसे बनती है? अब हम बात करते हैं किन से बनती है। तो एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स इज प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। जो बैक्टीरिया हैं और फंगे जो थे, फंगे जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया एंड फंगे। क्लियर? आप फंगे भी बोल सकते हो, फंगी भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो उनसे आपकी क्या बनती है? एंटीबायोटिक्स बनती है। ओके, अब यहाँ पे है एक पहली एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। वो किसने डिस्कवर की थी? वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट किया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस किसने किया था? लुईस पास्चर ने। उसी तरह से यहाँ पे है कि एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन थी was prepared by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने की थी फर्स्ट। क्लियर? जो पहली पेनिसिलिन थी एंटीबायोटिक जो थी वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, और फर्मेंटेशन किसने किया था? लुईस पास्चर ने। आपको अभी तक 2 साइंटिस्ट के नेम याद रखने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुईस पास्चर। ओके, डन। तो हमने स्टडी कर लिया है अभी कि हमारी फूड इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज़ हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीवरेज इंडस्ट्री में कहाँ पे हुए, और थर्ड किया है मेडिसिन प्रोडक्शन में। अब करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन, जो हमारे इंजेक्शन बनते हैं वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो वैक्सीन क्या है आपके? इंजेक्शन, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इंजेक्शन से लड़ते हैं बीमारियों से उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। इन वैक्सीन प्रोडक्शन, ये 4th पॉइंट है हमारा। अब बात करते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन में जो इंजेक्शन है उसको प्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताइए, आप में से किस किस ने क्रिस 3 मूवी देखी है? ओके, जहाँ पे काल होता है और वो एक मतलब क्या करते हैं, वायरस छोड़ देते हैं, देखा था ना? तो उस मूवी में होता है आपका यूज़
कि इसकी एंटीबॉडी बनानी है जिससे पूरे वर्ल्ड को बचाया जा सके। देखिए सबने क्रिश मूवी, क्रिश 3, तो उसमें क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीबॉडीज़ वो हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं, जो भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे लड़ने में प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को। ओके, अब उसको कैसे किया जाए? आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन बना था, फिर क्या करते, सबके अंदर ऐसे इंजेक्शन के थ्रू उसको डाल देते थे एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, तो वो वैक्सीन क्या है? वो वैक्सीन ऐसे माइक्रोब्स हैं जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी क्या कर जाए, उन सारे माइक्रोजम से लड़ने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वैक्सीन को भी, एंटीबॉडीज़ को भी और वैक्सीनेशन को भी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैक्सीनेशन। तो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम disease causing microorganisms with the help of वैक्सीन। वैक्सीन की हेल्प से, इंजेक्शन की हेल्प से, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इंजेक्शन लगाया, ठीक है, और अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, किससे? जो भी हमारे डिसीज़ कोज कर रहे हैं माइक्रोजम, उनसे अपनी बॉडी को बचा रहे हैं। किसकी हेल्प से? इंजेक्शन की हेल्प से। इसको देखा होगा आप, कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो लिखा होगा टीका, टीकाकरण। ठीक है, तो टीकाकरण क्या है? वैक्सीनेशन। जब छोटा सा बच्चा होता है या फिर आपको कोई मतलब जैसे कि डॉग ने बाइट कर लिया आपको, जब कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं। मतलब अगर कहीं लोहे से कट जाता है तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है। वो यही है, वैक्सीनेशन ही है। वो टीकाकरण इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी को बचाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो क्या कर रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोल सकते हो वैक्सीनेशन। सिंपल ये भी लिख सकते हो, the process of protection of body from the disease causing microorganism with the help of vaccine। या फिर यहाँ पे लिख दो, this process is known as vaccination। process is known as vaccination। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन इंक्लूड करता है डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को, जो मरे हुए हैं और जो थोड़े से वीक है माइक्रोब्स को। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो करते हैं प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन। तो वैक्सीन इंक्लूड्स डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स पता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही बोलते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स दैट promote the growth of, promote the production of antibodies। जो किसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या है? यही तो है जो हमारी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, protect our body from disease causing microorganism। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं? हेल्प फाइटिंग विद डिसीज।
बीमारी से लड़ने में हमारी जो हेल्प करती हैं वो क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़। और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को जो स्टार्ट करेगा वो क्या है, वैक्सीन। और जिस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन को अंदर डाल रहे हैं और अपनी बॉडी को बचा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। ओके, क्लियर। तो वैक्सीन आपके कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आपका क्या किया गया है कि वैक्सीनेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं जिनके इंजेक्शन लगा के आपको बचा सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ना कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी। वैक्सीन का मतलब उसका इंजेक्शन नहीं बना जिससे आपकी बॉडी को बचा सके। तो उसमें आपका पोलियो वायरस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया। तो अब यहाँ से एक और साइंटिस्ट है हमारे, देखो अभी हमने 2 साइंटिस्ट के नेम किए थे जिसने फर्मेंटेशन प्रोसेस किया, वो थे आपके लुईस पास्चर। जिन्होंने एंटीबायोटिक्स वाला किया वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब यहाँ पे थर्ड हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक, जो कहते हैं ना माता निकल गई है, छोटी माता बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स वही है आपको, तो वो उसकी वैक्सीन किसने प्रिपेयर की। ओके, क्लियर। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को प्रिपेयर किया। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज फर्स्ट, पहली बार प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर। ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को पैदा किया। स्मॉल पॉक्स मतलब माता, जो चेचक वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है, उसको किया। क्लियर, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, 4th कर चुके हैं, 5th करते हैं, इन इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। क्लियर। तो 5th इज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोयल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। इन इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, आपकी जो सोयल है अगर वो अनफर्टाइल हो गई है, अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं कर रही उसके ऊपर, तो उसकी फर्टिलिटी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैसे करते हैं। ओके, तो हमारे 2 हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है आपका। ओके, तो एल्गी वाले ग्रुप से आ गया ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया वाले ग्रुप से आ गया राइजोबियम बैक्टीरिया। इन दोनों को बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर और known as biological nitrogen fixator। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम अपनी नाइट्रोजन साइकिल में, इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में करेंगे। अभी हम जस्ट समझ लेते हैं क्या चीज़ है। जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट उसको इनहेल करते हैं, हम छोड़ते हैं, वो ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जो प्लांट्स के फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम थे, आपको याद है। तो वो जो नाइट्रोजन चाहिए उनको, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम है, उस नाइट्रोजन को ऐसा बना देते हैं, ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट उसको झट से यूज़ कर ले। ओके, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। और उससे वो क्या करते हैं, हमारी सोयल को फर्टाइल करते हैं, एनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसकी फर्टिलिटी को। दे एनहेंस का मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोयल, ठीक है।
आपकी मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं, और ज़्यादा अच्छी बना देते हैं, ताकि आपकी क्रॉप और ज़्यादा हो और आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो, और ज़्यादा पैसे मिले। ठीक है, तो कौन से हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। लास्ट करते हैं। लास्ट क्या था? इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं? अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में हमने मैन्योर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट। क्लीन करने में, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको साफ करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो भी आपके घर पे आपकी वेजिटेबल का वेस्ट वगैरह होता है उसको आप कहाँ डाल के आते हैं? डाल देते हैं कि खट्टे प्लेस पे, थोड़े दिन में वो डिकम्पोज जाता है, बिल्कुल छोटा 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 छोटा, इतना सारा ढेर लग गया जिसमें आपके वेजिटेबल के पील्स हो गए, कि सब्जी वगैरह हो गई, कुछ भी वैसा वेस्ट हो गया। ठीक है, एनिमल का और प्लांट का वेस्ट हो गया, वो इतना बड़ा बन गया। थोड़े टाइम बाद देखना वो बिल्कुल 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 कम होता जाएगा। तो उसमें क्या होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं उसको। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज plant and animal waste, plant and animal waste, जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट है उसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इनटू अ यूजफुल सब्सटेंस, इनटू यूजफुल सब्सटेंस। और वो यूजफुल सब्सटेंस क्या है? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैन्योर। मैन्योर ऐसे तो बनता है, जो देसी खाद होती है वो ऐसे ही तो बनती है। उसमें क्या करते हैं हम, जो भी काउडंग होता है, जो भी गोबर वगैरह हुआ, जो भी सब्जियों का वेस्ट हुआ, उस सबको इकट्ठा कर देते हैं। थोड़े दिन बाद वहाँ पे क्या बन जाता है? आपका मैन्योर बन जाता है। तो वो क्या है? क्लीन करने में हेल्प हुआ। क्लीन किया ना, उस वेस्ट को आप ऐसे कहीं और डाल देते, उससे अच्छा आपने एक प्लेस पे डाला और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया? उसको डिकम्पोज कर दिया ऐसे वेस्ट में जो काम आ जाए आपके। ठीक है, तो कैसे कैसे हेल्प की वो हमने सारा पढ़ लिया है। ओके, आपको ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। ओके, थैंक यू।